आज एक ऐसी सूचना है कि जो सुन के आदमी दहल जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है। घटना ही ऐसी है कि जो सुना वो अवाक रह गया, वो स्तब्ध रह गया, शब्द नहीं निकला, केवल आँसू आए, रोए खड़े हो गए, आदमी कुछ बोल नहीं पाया, केवल आँखों के इशारे से दर्द साझा करने लगा एक-दूसरे। दोस्तों अयोध्या की तहसील है सोहावल और उसमें एक गाँव है करेरू। बीते शुक्रवार को कुछ ऐसी घटना हुई कि जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर क्यों होता है ऐसा? और इसका कारण क्या होता है कि आदमी पल भर में अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर लेता है। नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हुआ क्या? स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। बीते शुक्रवार को सोहावल तहसील क्षेत्र में एक रेल लाइन पर डेड बॉडी मिलती है, छत-बिछत। जब लोग सुबह पहुँचते हैं तो चर्चा का विषय बनता है कि आखिर ये कैसे हुआ? पुलिस आती है, पहचान नहीं हो पाती है क्योंकि शव पूरी तरह छत-बिछत हो चुका था। आई पुलिस तो घटनास्थल पे जब देखा गया तो वहाँ पे कुछ उनको एक पॉलीथीन मिली। उस पॉलीथीन को जब खंगाला गया, खोला गया, देखा गया तो उसमें ₹130 मिलते हैं और एक मोबाइल मिलता है और एक कपड़ा मिलता है। जब पुलिस उस मोबाइल को लेती है और उसपे आपातकालीन नंबर पे फ़ोन करती है तो एक फ़ोटो बन के आती है जिस महिला की, वो आप देख रहे होंगे वो महिला की फ़ोटो पीछे हमारे स्क्रीन पे चल रही है, वो आती है। तो पुलिस को भाई लोग तो पहुँचे थे, कुछ पता चला कि हाँ, ऐसा हो सकता है। पुलिस ने फिर उस नंबर को सिम को निकाला, दूसरे मोबाइल में लगाया, फिर पता चला कि वो सोहावल का एक जो गाँव है करेरू, वहाँ के पाटन दीन हैं, उनके परिवार का नंबर है। अब कहानी क्या होती है, वहाँ से शुरू होती है, इनको सूचना मिलती है, तो पता चलता है कि ये पाटन दीन की बहू है संजू, जिसकी उम्र मात्र 24 साल थी, जिसका ब्याह पिछले साल हुआ था, यही करेरू से ही। अब ये लोग आते हैं, घर पर पहुँचते हैं, घर पे सूचना इनको दी जाती है कि भई ये आपकी बहू है, आपकी पत्नी है, इसकी डेथ हुई है। फिर आते हैं तो लोगों के मन में एक सवाल तैरता है गाँव वालों के कि अगर ये माँ आत्महत्या कर ली है, तो बच्चा कहाँ है? बच्चा तो वहाँ तो छोड़ के माँ जाएगी नहीं ना। यहीं से कहानी शुरू होती है, तलाश शुरू होती है उस छोटे बच्चे की। जब लोग घर पहुँचते हैं, तो घर में एक छोटे से बच्चे की आवाज़ आती है रोने की। जब आए, तो दरवाज़ा तो ऐसे नहीं खोल सकते, लोग डरते हैं, बड़ी समस्या होती है, हमसे पूछताछ होगी, ये होगा, होगा। पुलिस आई, बुलाई गई पुलिस आई, दरवाज़ा खोला। जब दरवाजे को खोलते हैं, तो अंदर का जो नज़ारा होता है, बहुत बीभत्स होता है। जो भी सुना वो काँप गया, दहल गया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? अंदर में क्या था? उस संजू का जो पति था, उसकी भी डेड बॉडी वहीं पे पड़ी हुई थी। पति का नाम था सदानंद, जो शटरिंग का काम पिता के साथ करता रहता था। सदानंद की जब डेड बॉडी मिलती है, तो पूरे माहौल में ना एकदम चित्कार मच जाता है। जो जहाँ रहता है स्तब्ध हो जाता है। अब लोग उसमें उलझे क्या, वो बच्चे को छोड़ दिए। बच्चे को कुछ महिलाएँ लिए अपना दूध-वूध पिलाया जैसा बच्चा ठीक था। अब पुलिस यहाँ से जब गुत्थी सुलझाती है, तो देखती है कि कमरे में एक हथौड़ा पड़ा होता है। जिस हथौड़े से सदानंद कभी कील ठोकता था शटरिंग में, उसको भी नहीं पता था, ये जो हथौड़ा है ना, ये मेरे ही सर के लिए एक दिन काल बन जाएगा। और इस तरह मारा गया कि उसका सर पूरी तरह फट गया था। पुलिस की जाँच जो शुरुआती जाँच है उसमें पता चला कि संजू का किसी बात को लेके सदानंद से विवाद हुआ और सदानंद ने बच्चे के शायद गला दबाया कुछ चूँकि बच्चे के निशान मिला काला लोगों के अनुसार वहाँ पे, गले पे काला निशान बना। अब माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी क्योंकि माँ तो माँ है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और हथौड़ा पति के सर पे दे मारा और पति वहीं पे खत्म हो गया। पति की बॉडी को रजाई कंबल के माध्यम से लिपट कर बाहर से दरवाजा बंद कर बच्चे को भी छोड़कर संजू जाती है और आत्महत्या कर लेती है। लोग आते हैं, ले जाते हैं सरयू नदी के तट पर दोनों डेड बॉडी को बगल-बगल जलाया जाता है। जिस तरह से वहाँ पे दृश्य था, जो भी था वहाँ पे, हमें तो नहीं लगता कोई ऐसा भी था जिसके आँसू ना आ रहे हों और वो चिंतन ना कर रहा हो कि आखिर क्या होता है, क्यों हुआ ऐसा? लोग आते हैं, घर पहुँचते हैं, 10 से 12 घंटे बाद उस दुधमुहे बच्चे की भी मौत हो जाती है। लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते पुलिस उस बच्चे को जिला अस्पताल ले जाती या कहीं इलाज करवाती, तो शायद वो बच्चा बच सकता था। लेकिन वो बच्चा नहीं बच सका। जिसने भी दुनिया नहीं देखी, एक माँ भी पूरा हुआ, जिस घर में किलकारी गूंज रही थी, अचानक उस घर में करुण क्रंदन मच गया।
सुनीता जो उसकी पत्नी थी, उसके मायके वालों ने तहरीर दी कि ये लोग हमारी बिटिया को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, जिसमें पाटन दिन के जो दोनों और लड़के थे उनके नाम मुकदमा किया गया, उनको थाने पे बैठाया गया। बाद में उनकी तलाश हुई, पिता ने ढूंढा मेरा बच्चा कहाँ गया, तब जाके पता चला कि बच्चे थाने पे बैठे हैं। तो पुलिस बताई कि भैया आपको जमानत करना पड़ेगा, क्योंकि माँ की तहरीर पर इन पे मुकदमा लिख दिया गया है। अब सवाल यही होता है कि आखिर ऐसी घटनाएं समाज में घटती क्यों हैं? हमको विचार इस पर करना है, क्यों होती हैं? क्या इसे टाला जा सकता था? बिल्कुल, काहे नहीं टाला जा सकता था? यही सवाल हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा यही चीज़ है ना, गुस्सा। ये जो गुस्सा होता है ना, इंसान को अंधा कर देता है। क्षणिक अंधा होता है इंसान और उस क्षण भर में क्या कदम उठा लेता है कि किसी को पता नहीं होता है। एक गुस्सा, चाहे पति का कहें हम, चाहे पत्नी का कहें, एक अगर अपने गुस्से को थोड़ी देर संभाल लेता और वहां से हट जाता, तो जिस घर में किलकारी गूंज रही थी, आज वहां चित्कार ना मचती। और चित्कार मचती ना, तो पता है वो परिवार हंसता फूलता फलता रहता। और जिस तरह मजदूरी करके, शटरिंग करके अपने परिवार को लोग पाल रहे थे, वो लोग निश्चित रूप से मेहनती परिवार है, आगे प्रगति के पथ पर जाता। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कोई टाल नहीं सकता है, होनी ऐसे होती है। लेकिन मैं इस कहानी के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से आपको एक सीख देना चाहता हूं कि अगर कभी जिंदगी में थोड़ा सा भी गुस्सा आए और जब आपको लगे नहीं मैं कुछ कर सकता हूं, आप बिल्कुल वहां से हट जाइए, थोड़ा सा जाइए, अपनों के बीच में बैठिएगा, मन हल्का होगा और आपसे दोबारा घटना नहीं होगी। तो दोस्तों, इसी तरह हम और स्टोरी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर, क्षेत्रीय घटनाक्रम पर लेके आते रहेंगे। आप